तो नई सोच नया शहर से ये 1 मई से 16 मई तक ये एक सफाई संबंधी एक प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे सफाई से के संबंध में कि डस्टबिन्स का प्रयोग किया जाए और सेग्रीगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बारे में हमारे ये अभियान की आज शुरुआत की गई है। वार्ड नंबर 7 से ये शर्मा जी मैडम के साथ हमने ये शुरुआत की है, तो वो भी एक बार मैडम ये कंटिन्यू 2 सप्ताह चलेगा सभी हाँ वार्डों जी, में? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे शहर में चलेगा। देखिए ये पूरे हरियाणा में आज नई सोच नया शहर स्वच्छ हरियाणा के तहत ये जो एक 2 सप्ताह का अभियान चला गया स्वच्छता अभियान, उसकी जो शुरुआत है आज हमारे वार्ड नंबर 7 से और बंसल कॉलोनी से। यहाँ से हमने हमारे नगर परिषद के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण और विशेष तौर पर हमारी ईओ मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो यहीं से होने जा रही है और मेरे सम्मानित जो है वार्डवासी भी यहीं पे शामिल हैं। और मैं आप सबसे इसके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि हमें अगर अपने शहर को स्वच्छ बनाना है तो उसमें प्रत्येक नागरिक की एक अहम भूमिका है, जिसके लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। उसके लिए कूड़े का सेग्रीगेशन कि गीला जो कूड़ा है उसको किचन का जो भी है, चाहे सब्जी के छिलके हैं, इस तरह का जो भी कूड़ा है वो हमने ग्रीन डस्टबिन लगाना है, उसमें डालना है। और जो सूखा कूड़ा है वो हमने नीले वाले डस्टबिन में डालना है। कूड़े की गाड़ी जो डोर टू डोर आती है उसमें देना है, अगर ना आए तो आप हमें बता सकते हैं। तो जब इसकी शुरुआत होगी तो आप जाके देखो कि कूड़े के जो पूरे अंबार लगे हुए हैं, पूरे पहाड़ बने हुए हैं, उनको अगर खत्म करना है तो इसकी शुरुआत प्रत्येक सिरसा के नागरिक को करनी पड़ेगी। तभी हम जो स्वच्छता का पायदान है उस पे हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसको खाली सफाई कर्मचारियों तक सीमित मत रखो। इस अभियान को मेरा शहर मेरी जिम्मेवारी के तहत हमें निभाना होगा, तभी जाके हम अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बना सकेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है, अभी ये मौसम ऐसा आएगा आगे बारिश भी आएगी, तो सुंदर बनाने के साथ साथ इसको ग्रीन भी हमने बनाना है। तो क्लीन और ग्रीन रखने के लिए हमारी सिटी को आप पौधारोपण भी ज्यादा से ज्यादा करें। आज जो नगर परिषद द्वारा स्वच्छ अभियान सुंदर शहर बनाने की जो मुहिम एक पखवाड़ा 1 से 15 तक चलाया गया, ये एक पखवाड़ा नहीं है, ये आम मानस को, आम जन नागरिक को जागरूक करने का अभियान है। ये 15 दिन का ही विशेष प्रोग्राम नहीं है। 15 दिन में ना कोई शहर ना कोई गली स्वच्छ नहीं होता। ये हमें सबको आज प्रण लेना चाहिए। इस मजदूर दिवस भी आज हमारा मजदूर दिवस पे प्रण लेना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन डेली की डेली ये सफाई अभियान रखेंगे। जैसे बताया गया, सुमन बेटी द्वारा बताया गया कि अलग अलग डस्टबिन हर घर में लगाएं। बिल्कुल अच्छी बात है, गीला डस्टबिन अलग रखो, सूखा अलग रखो। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि जहां भी कहीं हम गली में निकल रहे हैं या कोई दुकान से सामान ले रहे हैं या कहीं हम बच्चों के साथ बाहर जा रहे हैं, उस टाइम भी हमारे बच्चों के साथ हम होते हैं तो कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं जो पैकेट बंद चीज़ें हैं। तो उन पैकेट बंद चीज़ों का जो कागज निकलता है खाने के बाद, वो भी मेरा ये सुझाव है आप लोगों की वो बाहर ना फेंकें, अपनी गाड़ी में डालें। कहीं रास्ते में जब आप चाय पानी के लिए रुकते हो, डस्टबिन आता है, उस डस्टबिन में डाल दें। तो इससे हमारा शहर सुंदर बनेगा। अगर हम खुद एक छोटा सा पीस भी, टॉफी का कागज भी बाहर फेंकेंगे तो स्वच्छता अभियान हमारा फेल होगा। हमारा देश, हमारा नगर, हमारा वार्ड सुंदर नहीं रहेगा। तो लोगों से मेरी ये अपील है। कुछ बातें और है, जैसे हम सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, आपसे शेयर करूंगा कि हम कुत्तों के लिए, गायों के लिए लिफाफे घर से भर भर के ले जाते हैं। सूखी रोटी भी होती है, गीला भी रोटी होती है, दूध में भी होती है, लस्सी में भी होती है, वो हम उनको डालते हैं, खिलाते हैं। पुण्य का कार्य कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। परंतु उसके साथ साथ हम शहर को गंदा भी कर रहे हैं। वो जो लिफाफा है हम वहीं फेंक के आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो लिफाफे हवा में इधर उधर उड़ते हुए बड़ा कचरा फैलाते हैं। तो मेरे उन नागरिकों से भी अपील है कि वो अपना जो लिफाफा है वो अपना साथ लपेट के आए, जहां भी उनको डस्टबिन नजर आए उस डस्टबिन में डाल दें। मैं रतिराम पूनिया, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिटायर्ड, और इसमें बादू साहब ने, मैडम ने मतलब कचरा उठाने के बारे में, सेफ रखने में, सुरक्षित रखने में, सफाई रखने के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं 2-4 बात मेरी एक्सपीरियंस की और आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे घर में है, कहीं से बाहर से नहीं लाना है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती है उसको अलग से रखो, उसको सुखाओ। सुखाने के बाद आपके घरों में, हर घर में गमले लगे हुए हैं, उन गमलों में डालोगे तो एक तो आपके पौधे की जड़ में फंगस नहीं लगेगी, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और वो एक खाद का काम करेगा।
तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। दूसरा, जैसे आप अनार खाते हो, अनार खा लिया और उसके छिलके फेंक दिए, अरे छिलके वो तो सोने से भी ज्यादा अच्छे हैं। उस छिलकों को सुखाओ, उनको रगड़ के उनका पाउडर बना लो, 1 चम्मच सुबह आप ले आओ खाली पेट, आपकी शुगर नहीं होगी, शुगर कंट्रोल होगी। रोटियां बच जाती है घर में, या कुत्तों को डाल दो, गाय को डाल दो। अरे क्यों डाल दो, तुम एक एक खा के भी तो देखो। और ये मैं 100% कहता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ। आप चाय के या दही के साथ या दूध के साथ सुबह खाली पेट 1 रोटी बासी रात की बनी हुई खाओ, आपकी शुगर कंट्रोल ना हो